ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी छात्र हैं, गुरुकुल के छात्र हैं जो लगमा गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत कम जगहों पे इस तरह की गुरुकुल परंपरा अभी भी बची हुई है, जहाँ पे शिक्षा का जो पौराणिक परंपरा है जिसके तहत पुराने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई शिक्षा दिया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले ब्राह्मणों को दीक्षा में भिक्षाटन के द्वारा अर्जित धन और अर्जित जो अनाज है उसी से खाना खा करके दीक्षा देने की परंपरा है। इसका एक बड़ा उद्देश्य ये है कि भिक्षाटन से लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास तो होता ही, साथ ही जो घमंड है, जो लोगों में अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों का भिक्षाटन कर्म है, क्योंकि ब्राह्मणों के अहंकार को समाप्त करने का ये बहुत बड़ा जरिया है भिक्षाटन। और भिक्षा लेना और भिक्षा देना ब्राह्मण का पहला कर्म भी है। और इसलिए भिक्षाटन की इस परंपरा को निर्वहन करते हुए लगमा गुरुकुल के ये छात्र सौराठ, पखरौनी, अरेर समेत कई गांवों में भिक्षाटन कर गुरु के लिए भिक्षा एकत्रित कर रहे हैं। और इसी भिक्षाटन से जो अर्जित उन्हें अनाज और पैसे मिलेंगे उसी से ये गुरुकुल का संचालन होता है और उसी से ये छात्र निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस संबंध में हमने कई लोगों से जाना है, तो जिसमें समाज सेवी विजय कुमार मिश्रा हैं, फिल्म अभिनय डायरेक्टर मनोज झा हैं, उनसे भी जाना और साथ ही छात्रों से बात किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस छात्र गुरुकुल परंपरा के बारे में। सबसे पहला हमारा गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति है। उस शिक्षण के द्वारा, उस शिक्षण में जो मूल कर्म भिक्षाटन के द्वारा और स्व उपार्जित भिक्षा के द्वारा जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी हमें शिक्षा का महत्व समझ में आता है। जो आज के दृष्टि में जितने हमारे आज जो शिक्षा का जो परंपरा हो गया है, शिक्षा का जो मूल्य हो गया है वो टोटल के टोटल पैसों पर आधारित हो गया है। और अभी शिक्षा का मूल्य इतना ज़्यादा हो गया है कि हम एक सामान्य घरों के बच्चे अब पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में हमारी अपनी मूल परंपरा आज भी गुरुकुलीय पद्धति से हम जीवित कर सकते हैं। और उस पद्धति के द्वारा हम जितने भी शिक्षा के उच्च से उच्च स्तर का ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जहां आज भी गुरुकुल में स्वभिक्षा द्वारा उसी समदर्शीय हमारा ज्ञान होगा, एक समदर्शीय हमारा आचरण और विचार होगा। ऐसे में मिथिला मैथिली के जो दुकान खोल के विभिन्न नामों से जो रखे हुए हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ग्रास रूट पर आइए, जहाँ से गुरुकुलीय परंपरा हमारी शुरू हुई है, जहाँ से हमारा गुरुकुल की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत हुआ है। और पहले उस शिक्षा के परंपरा में आप आइए, उसके बाद ये जितना भी मिथिला मैथिली का कार्यक्रम होगा वह तभी सफल होगा। और सीधा ऊपर से हेलीकॉप्टर से आकर मिथिला मैथिली करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। यही कारण है कि आज तक मिथिला मैथिली में कोई भी प्रोग्राम, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट पर नहीं आते हैं। भिक्षाटन का कार्यक्रम है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज अरेर गाँव में पहुँचे हुए हैं लोग सभी। बच्चों को देख के भारतीय परंपरा गुरुकुल के बारे में हम लोग सुनते थे। भारत में शिक्षा का यही व्यवस्था था। बच्चे भिक्षाटन करके लाते थे, गुरु के साथ खुद भोजन करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। आज इन बच्चों को देखकर लगा कि सही में यही व्यवस्था चल रहा होगा। बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर आज के तारीख में जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है तब ये व्यवस्था अनुकूल लगता है। ये व्यवस्था अगर समाज में फैले, लोग देखें, लोग अनुकरण करें इसका, तो आज भी बच्चे अपने शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं, भिक्षाटन करके भी शिक्षा अर्जन कर सकते हैं और अपने गुरुकुल को चला सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सीख है समाज के लिए। बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद देता हूँ इन पंडित प्रथा पे बहुत सारे आलोचना भी होते रहते हैं, ऐसे आलोचकों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, आलोचना तो होता है और आलोचना पंडित प्रथा पर नहीं, उसके आड़ में मैं समझता हूँ जो कुछ ढोंग प्रथा बढ़ता है और उसका कारण होता है कि उस पर आलोचना होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी वो चीज़ जिंदा है और आज भी ये चीज़ समाज को ज़रूरत है। और ज़रूरत के हिसाब से संस्कृत विद्या का, संस्कृत शिक्षा का, पूजा पद्धति का, जिसके इर्द गिर्द आज भारत का राजनीति घूम रहा है,
लेकिन उससे संबंधित ज्ञान रखने वालों का अभाव हो गया है, वैदिक ज्ञान वालों का अभाव हो गया है। धर्म का लोग गलत गलत रूप में व्याख्या करते हैं, इसलिए धार्मिक उन्माद पैदा हो जाता है। उसमें ये बेहतर है, ये कम से कम ज़मीन से जुड़ के वैदिक चीज़ों को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को ग्रहण करते हैं और उस लायक अपने जीवन को बनाते हैं। तो अगर इनमें सच्चाई आता है तो समाज को भी इसके सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह जो भिक्षाटन कार्यक्रम जी, है, ये 1964 से चला आ रहा है भिक्षाटन का जो प्रथा है, इसका प्रारंभ श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी ने किया था। तभी से मतलब ये अभी तक चला आता रहा है प्रथा। कितना दिन भिक्षाटन करते हैं आप लोग? जी, हम लोग तो अधिकतर मास भिक्षाटन में ही रहते हैं। अभी 29 तारीख तक हम लोग का ये भिक्षाटन चलेगा। 29 तारीख को 51 गांव भिक्षाटन होगा 29 जनवरी को। उसके बाद मतलब भिक्षाटन का प्रक्रिया भी समाप्त कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा। कितना दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए। अच्छा, फिर इससे क्या आप जो अर्जित करते हैं उससे क्या करते हैं? इस पैसे से या चावल गेहूं से क्या करते हैं? जी, यहाँ अब जो चावल गेहूँ देते हैं, जो भिक्षाटन में हमें प्राप्त होता है, उससे बच्चे खाते, मतलब बच्चे का भोजन होता है। जो पैसा देते हैं उनके हित में लगता है। जैसा कि मंदिर भव्य का निर्माण चल रहा है तो उनका उसमें लग जाता है पैसा सब, और बच्चे का जो आवश्यकता होती है बच्चों की, उसमें लगता है पैसा। अच्छा, उनको दे दीजिए। कैसी है? मानते हम सब चावल हैं, गेहूं है, कपड़ा लत्ता, कॉपी कलम, जो भी देने के क्रम में रहे हम सब वो मानते हैं। अच्छा, गुरुकुल इसी चीज़ से चलाते हैं? चलाते हैं। और दूसरा कोई आमदनी का स्रोत नहीं है गुरुकुल का? दूसरा कोई अभी आमदनी का स्रोत नहीं।